आज देखते हैं हम लोग जो है उत्प्रेरण में जो है पिछले जो वीडियो में जो है उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में बात हुआ। आज हम लोग बात करेंगे वर्धक के बारे में। वर्धक यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रमोटर। तो देखिए वर्धक क्या होते हैं या प्रमोटर क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित नहीं करते। उसमें क्या होते हैं कि हम लोगों ने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3 था। इसके लिए Fe क्या कर रहा था? एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, यानी इस अभिक्रिया की दर को Fe क्या कर दे रहा था? बढ़ा दे रहा था। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे वर्धक का। तो वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का नहीं कार्य करते, यह उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक उत्प्रेरक के लिए, यानी जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे वर्धक कहते हैं। देखिए, यानी कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। वर्धक कहलाते हैं। देखिए, वर्धक जो होते हैं किसी अभिक्रिया के लिए स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, यह उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया बनाता है 2NH3। तो यह अभिक्रिया जो है आयरन उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होती है। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। तो आयरन क्या करता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग की दर को बढ़ा देता है। लेकिन इसी में अगर मॉलिब्डेनम की कुछ मात्रा मिला दिया जाए, MO, मॉलिब्डेनम की कुछ मात्रा बढ़ा दिया जाए, तो मॉलिब्डेनम क्या करता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और उत्पाद क्या होंगे? अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। यानी कि उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? वर्धक कहेंगे। वर्धक जो होते हैं स्वयं अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते। तो मॉलिब्डेनम हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण के लिए क्या होते हैं? एक प्रकार के वर्धक होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक विष का। कैटालिटिक पॉइजन। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं अथवा कम कर देते हैं, या कह सकते हैं कि नष्ट कर देते हैं। यानी वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को नष्ट कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं।
उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक के यौगिक उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो H2O बनता है। यह क्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक द्वारा क्या होती है? उत्प्रेरित होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके जल बनाते हैं। यह क्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होती है। लेकिन इसी में कुछ मात्रा में आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 मिला दिया जाए तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड क्या करता है? प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है, प्लेटिनम की उत्प्रेरक सक्रियता को क्या कर देता है? घटा देता है। अर्थात जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की जो क्रिया है वो स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, अथवा कह सकते हैं इसकी सक्रियता नष्ट हो जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए आर्सेनिक ऑक्साइड जो है उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। यानी कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे उसे उत्प्रेरक विष, और जो बढ़ा दे रहा था उत्प्रेरक की सक्रियता को उसे हम क्या कर रहे थे? उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा तो उसे वर्धक कहेंगे, और उत्प्रेरक के लिए जो है विष का कार्य करेगा अर्थात उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाएगा तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक की विशेषताओं के बारे में। उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो देखिए उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं होती है, उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्प्रेरक की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला विशेषता यह है कि उत्प्रेरक जो होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपरिवर्तित होते हैं, अर्थात उत्प्रेरक को जिस मात्रा में हम लिए रहते हैं अभिक्रिया के अंत में उसी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया के उपरांत उत्प्रेरक
जिस मात्रा में लिए रहते हैं उसी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा और उत्प्रेरक जिस अनुपात में लिए रहेंगे उसी अनुपात में, यानी उसी मात्रा में हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे SO2 प्लस O2 ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा उत्प्रेरित होता है। यहाँ पे हम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में ले लेते हैं और उत्पाद बनता है 2SO3 और बन जाता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड हम उत्प्रेरक लिए रहते हैं उसी रूप में प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात एक निश्चित प्रकार का उत्प्रेरक किसी निश्चित प्रकार के अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण को नाइट्रिक ऑक्साइड ही उत्प्रेरित करेगा, कोई अन्य उत्प्रेरित नहीं करेगा। इसी तरह से हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि से अमोनिया के जो निर्माण में आयरन जो है, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित, अमोनिया के निर्माण के लिए आयरन ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा। जैसे प्लेटिनम हुआ या नाइट्रिक ऑक्साइड इसके लिए कार्य नहीं करेगा। यानी परमानेंट किसी अभिक्रिया को किसी परमानेंट उत्प्रेरक द्वारा ही उत्प्रेरित किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अभिक्रिया की विशिष्टता। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक की सक्रियता के बारे में। तो उत्प्रेरक की क्या होती है, अल्प मात्रा ही किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होता है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होता है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या होता है उत्प्रेरक की विशेषता, कि उत्प्रेरक जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। ये जो होते हैं पहले से हो रही उत्प्रेरक जो है, हमने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। ये पहले से हो रही अभिक्रिया को ही क्या करता है, उसकी दर को बढ़ा देता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करते हैं तो अमोनिया बनता है और इस क्रिया के लिए आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन अगर आयरन को हटा दे तब भी अभिक्रिया होगी ही, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग की दर क्या होगी, घट जाएगी। अर्थात अमोनिया जो है हमको जो मात्रा 1 घंटे में प्राप्त हो रही थी, अब उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जब आयरन मिला दे रहे हैं इसमें, तो आयरन की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग की मात्रा